साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज हम एक छोटे से अध्याय के साथ आपके साथ चर्चा कर रहे हैं बिजनेस के क्षेत्र में। यहाँ लेखक हमें लिख रहे हैं कि हमारे पुश्तैनी धंधों पर भी सवर्णों का कब्जा है। जैसे एक छोटा सा अध्याय है, यहाँ कुछ तमाम जाति व्यवस्था होने के कारण तमाम जातियों के अलग अलग सबके अपने अपने बिजनेस व्यापार थे। जैसे कि किसी को सब्जी बेचने का है, तो किसी के चमड़े का कारोबार है, तो किसी को खेती करने का है, तो किसी को मजदूरी करने का है। ऐसे तमाम हमारे देश की जो परंपरा गति रही है, जो स्थिति रही है, वो इस तरीके से रही है कि सबके सबके अपने अपने काम बटे हुए थे। ठीक उसी तरीके से वो समझा रहे हैं कि आज का जो युग है वो इस तरीके से नहीं है। हमारे जो धंधे थे अब वो हमारे धंधे रहे नहीं, क्योंकि जो है कि यहाँ दलित समझाव को भी कर रहे हैं कि जो चर्म का इनका धंधा था आज वो इनके पास नहीं रहा, बल्कि इनको जो है कि दूसरे लोग कब्जा लिए हैं। बल्कि यहाँ तक कि खेती बाड़ी करने वाले के लिए एक मिसाल के तौर पे देखा जाए कि जो आज अंबानी अडानी जैसे हैं वो भी जो है कि सब्जी की मार्केटिंग ऑनलाइन करते रहे। आज युग इतना बदल गया है, इस चीज़ को देखते हुए लेखक यहाँ हैरान है और लिख रहे हैं कि अब कोई किसी का एक अस्थायी धंधा नहीं रहा। जैसे कि एक नाई रहा, अब नाई की बजाय उसको सैलून में परिवर्तित कर दिया गया, फिर उसको जो है कि ब्यूटी पार्लर के क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया गया। ऐसे तमाम धारणाओं को बता रहे हैं। लेखक का यहाँ समझाने का उद्देश्य है कि अब ये जो है कि ये हमारा नहीं रहा। जैसे मान लीजिए सफाई कर्मी है, ये सफाई करने वाला कोई सफाई करेगा। जो हमारे पुरखे बुजुर्ग थे वो मैला ढोने का काम या पशुओं का चमड़ा उतारने का काम, पशुओं को मुर्गी बकरी को काट करके और उसके बेचने का काम, जो जिसका भी जो अस्थाई काम था वो किसी का कोई अस्थाई काम नहीं है। चाहे जो इस इंसान को काम कर सकता था, क्योंकि इसी काम को हमें इसी दृष्टि से लोग हमें है कि ये धर्म के विरुद्ध है, ये जात के विरुद्ध है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इन्हीं सब भावनाओं को जो ठेस पहुंचा करके हमें आज जो है कि ये धंधा सब सवर्णों में चला गया। तो छोटे जो शोषित वंचित और तबके जो आज परेशान हैं, उनकी खुद की अपनी कुछ कमी के कारण, क्योंकि वो दूसरों के कहे और बहकावे में आकर के अपने पुरखों का और अपना जो निजी जमाया हुआ उनका धंधा बिजनेस था, जो उनके अंदर कला थी, उसको वो सब खो करके बस एक एक मजदूर सिर्फ रह गए हैं। इसी चीज़ को लेखक कह रहे हैं कि अब कोई किसी का धंधा नहीं है और आने वाली पीढ़ियां जब जो हैं वो शिक्षित होकर के पुनः अपने इस पुश्तैनी धंधों को में आगे आएँ और इसे इसका एक रूप बदल करके और इसे एक नया आयाम दें और इसे शुरू करें और दुनिया में एक अच्छी कामयाबी हासिल करने की तरफ अग्रसर हों। साथियों, यही बेहतर होगा। यहाँ बहुत बढ़िया एक मिसाल के साथ हमें लेखक समझा रहे हैं, इस पर हमें विचार भी करना चाहिए कि हाँ, ये कहाँ तक कि कितनी बातें सत्य हैं और कितनी बातें असत्य हैं। जबकि जो परेशान है, जो मौजूदा स्थिति में है, उसको अपने आप ही सोच विचार करके ये देखना चाहिए। मेरा वीडियो भी आपको बताने का मतलब है कि आज की जो नई पीढ़ियाँ हैं वो किताबों में तमाम जानकारी हमारे लिए लिख करके लेखक हमारे लिए छोड़ कर गए हैं, लेकिन आज बच्चों का किताबों में मन नहीं लगता है। जो कम से कम पढ़ा लिखा आदमी होगा, वो किसी उम्र का भी हो, आज मोबाइल सबके हाथों में विद्यमान है। तो मोबाइल के द्वारा भी वो देख करके और इस वीडियो को देख करके, सुन करके और समझ करके अपने अंदर ये प्रेरणा ले सकते हैं, अपने अंदर ये प्रेरणा पैदा कर सकते हैं कि हाँ, हमें भी बिजनेस व्यापार के क्षेत्र में जाना चाहिए और अपने जीवन को बदल करके एक अच्छी ज़िंदगी जीने की जो इच्छा शक्ति है उसे कायम करनी चाहिए और आगे चलकर दूसरों को भी एक नई मिसाल देनी चाहिए। अपने आगे आने वाली पीढ़ियों को भी एक अच्छा मुकाम हासिल करने का अवसर देना चाहिए। इसी विषय पे आज जो लेखक हैं वो हमें लिख रहे हैं और लिख करके हमें साथ में बता रहे हैं। वो कह रहे हैं, जो आज का अध्याय है, हमारे पुश्तैनी धंधों पर भी सवर्णों का कब्जा है। आज़ादी से पहले तक देश में निवास कर रही विभिन्न दलित जातियों का कोई एक पुश्तैनी धंधा नहीं था। मजदूरी, शिल्प, चमड़े से जुड़ा काम, सफाई, कपड़े बुनना, पशुपालन, खेती आदि कई तरह के कामों से जुड़ा रहा। लेकिन मोटे तौर पर चमड़े का काम, बुनकर का काम, पशुपालन व खेती जैसे काम प्रमुख थे। आज इसी समुदाय का मेहतर वर्ग मैला ढोने व सफाई का काम करता आया है। देश में चमड़े का काम करने वाली जातियां अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जानी जाती हैं। उसमें से कुछ जातियां मरे पशुओं को ढोने व चमड़े उतारने का काम करती थीं, तो कुछ उतरे हुए चमड़े व को सुखाने व पक्का कर तैयार करने का काम करती थीं। इसी प्रकार कुछ जातियां पके हुए तैयार चमड़े से नए जूते बेचने का काम करती थी। इसके अलावा कुछ जातियां बकरे को काटने व मांस बेचने का काम करती थी। तो कुछ सिर्फ छोटे बड़े पशुओं की खालों व
उनको बेचने का ही काम करती थी, यानी जीवित या मृत पशुओं के उत्पादों का ही व्यापार करती थी, क्योंकि सवर्ण जातियों में इस तरह के व्यापार को धर्म विरोधी व स्वयं की जाति धर्म की मर्यादाओं के खिलाफ माना जाता था। इस प्रकार दलित जातियों के एक बड़े वर्ग की जिंदगी मरे हुए पशु के आसपास ही गुजर जाती थी। यदि बाबा साहब अम्बेडकर हमारी ज़िंदगी में नहीं आए होते तो जो दलित आज शहर की 5 कॉलोनियों में रहते हुए गरीबी से जूझ रहे दलित समाज से कट गए हैं, वे आज भी वो मरे मवेशी के आसपास ही नजर आते। साथियों, यहाँ लेखक का समझाने का मतलब है कि अगर बाबा साहब आकर के अगर देश की और हमारी ये विचारधारा को हम नहीं बदलते तो आज हमारी भी वही स्थिति होती थी कि हम मरे हुए पशुओं के आसपास ही अपनी जीवन और ज़िंदगी अपनी बिता रहे होते। यही उनका खास संदेशा है। लेकिन आज जो वो बता रहे हैं कि आज जो थोड़ी बहुत उनको तरक्की और राह मिली है कि वो गांव से छोड़ करके पास की कॉलोनियों में अपना जो रहने का जो जीवन जीने का जो तरीका बनाया है, ये बदौलत बाबा साहब की बदौलत है। वो सचेत कर रहे हैं, आगाह कर रहे हैं कि अभी भी समय है और जागो और जाग करके और उठो और अपने हुनर को दुनिया के सामने पेश करो। तुम भी एक अच्छे इंसान हो, अपने आप को कभी छोटा महसूस ना करो, अपने इरादों को कभी कमज़ोर ना करो और अपनी चाहत को हमेशा खोने मत दो। साथियों, जब तक हमारे अंदर चाहत रहेगी, जुनून रहेगा, हमें हौसला रहेगा, तब तक हमें कम कम आहार वाला भी अगर भोजन हमको मिलेगा तो भी हमको जो है कि पूरी संतुष्टि मिलेगी और हमें पूरी ताकत मिलेगी। ठीक तरीके से तो हमें वैसा भोजन नहीं मिल सकेगा, लेकिन अगर हमारे अंदर हौसला है, जुनून है, हमें अकल है और जीने की इच्छा और तमन्ना है तो हमें सूखी रोटी में भी ताकत मिलेगी। साथियों, जैसा कि हमारे बुजुर्गों की मिसाल है कि उन्होंने बहुत मेहनत करके और हमें जो थोड़ी बहुत आज मुकाम हासिल दिए हैं, हमें उन्हें अपने पुरखों को याद करके और उसमें अपनी नई पीढ़ियों को सचेत करके और बिजनेस व्यापार की तरफ जाना चाहिए। जो हमारे धंधे आज छीन लिए हैं वो हमारी कमजोरियों के आ रहे हैं। हमारी क्या कमजोरी रही इस पर सोच विचार करके और हमें आगे फिर सचेत होकर के और अपने जीवन को एक बेहतर जीवन बनाने की कोशिश करना चाहिए। साथियों, इसी के साथ यहाँ वाणी को विराम देता हूँ। अगले अध्याय और अगले चैप्टर पे आपसे फिर बिजनेस और व्यापार के विषय पे चर्चा करूँगा। साथियों, तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।